हेलो 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 स्टूडेंट्स। सो डेट शीट अभी आई नहीं है या फिर अभी किसी भी वक्त जारी की जा सकती है, लेकिन इतना तो पता है कि इंग्लिश लिटरेचर का एग्जामिनेशन जो है वो मिड में होता है। यानी जब से आपकी एग्जामिनेशन शुरू होती है तो इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन आपका मिड में जाता है। यानी लगभग आप ऐसा मान सकते हो कि आपके हाथ में 25 से 30 दिन अभी भी है। और इतना दिन क्या काफ़ी है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए? ये आंसर जानना है तो भाई आप ना एक दूसरी वीडियो मेरी लग रखी है, वहाँ पे आपको इसकी आंसर मिल जाएगी। बट अभी जो मेन मुद्दा है हमारा, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और जिसकी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो है कि किस टॉपिक को हम कवर करें कि 200 प्लस, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी 230 प्लस स्कोर आपका आ जाएगा अगर आप ये सारे टॉपिक को लास्ट मोमेंट पे मिस ना करो और अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लो। तो देखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको मिस करने से आपका एग्जामिनेशन जो है वो खराब तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अच्छे से कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो पहला हमारा टॉपिक जो कि ऑब्वियस अभी हो जाता है वो है बच्चे आपका ब्रिटिश लिटरेचर। आप सबको पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो एक आपका मेजर चंक होता है। अगर 2025 के बेसिस पे देख ले तो करीबन आपका 15 से 16 क्वेश्चन बस ब्रिटिश लिटरेचर से निकल के आया था। ये मैं बस 2025 की बात कर रही हूँ। 24 से का इससे भी ज्यादा इसका नंबर था ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन। यानी कि एवरेज बेसिस पे इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चे? एवरेज बेसिस पे आपके जो है वो 15 से 20 क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 75 में से आपका जो है कोई एक ऐसा सेक्शन है जो कि 15 से 20 क्वेश्चंस लेकर आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत ही बच्चे समझते हैं कि ये ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सबसे पहली बात तो आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रहते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर के मेजर मेजर राइटर्स रहते हैं। और सेकंड जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि ये एजेस वाइज डिवाइडेड होते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में आप फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिस्ट बेसिस राइटर्स को जो है वो आप आराम से यहाँ पे चूज कर सकते हो। और एजर्शन एंड रीजन के अगर क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे हमारे फंसते हैं, तो वो भी आप इजिली सेलेक्ट कर लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे मैम कौन कौन से एजेस, इतने सारे एजेस है, सब पे सारी एजेस से तो क्वेश्चंस आते ही होंगे, बिल्कुल आते हैं सारे एजेस से, लेकिन कुछ ऐसे एजेस है जिस पे आप ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस वहां से निकल के आते हैं। जिसमें से पहला आपका हो जाएगा बच्चे एलिजाबेथन एज। कुछ भी हो जाए, एलिजाबेथन एज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट, एट एनी कॉस्ट। दूसरा आपका हो जाएगा बच्चे, दूसरा आपका हो जाएगा आपका नियो क्लासिकल का एज, राइट, जिसमें आपका रेस्टोरेशन हो गया, ऑगस्टन एज हो गया, राइट, एंड साथ ही साथ एज ऑफ जॉनसन हो गया। तीसरा आपका उसके बाद का हो गया, दैट इज योर विक्टोरियन एज, राइट। विक्टोरियन एज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें आपके मेजर मेजर नॉवेलिस्ट यहीं से निकल के आ रहे हैं। एंड चौथा हो जाता है आपका मॉडर्न एज, राइट, मॉडर्न एज, जिसमें आपके भर भर के क्रिटिक आ रहे हैं और भर भर के आपके जो है वो पोएट भी आ रहे हैं, ड्रामेटिस्ट भी आ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न एज भी इंपॉर्टेंट है, प्योरिटन भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे एजेस भी आपके इंपॉर्टेंट है। जकोबियन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट ये चार जो है वो सबसे मेजर है। तो पहले बेटर होगा कि आप क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे हो तो सारे एजेस को कवर करते जाओगे, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है क्योंकि अगेन अगर 15 से 20 क्वेश्चन ब्रिटिश लिटरेचर से आते तो 10 आपके यहीं से निकल के आएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है आपका इंडियन लिटरेचर। ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इंडियन लिटरेचर को इंडियन राइटिंग समझ लेते हैं। ना बच्चे ना, यहाँ पे इंडियन लिटरेचर जब भी मैं बात करूंगी तो आपका इसमें ना क्लासिकल लिटरेचर भी आ जाएगा, यानी कि आपके भरत मुनि हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारे आपके कालिदास वगैरह हो गए, ये सारे आपके क्लासिकल लिटरेचर से हो गए। दूसरे आपके हिंदी लिटरेचर के राइटर भी आपके निकल के आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपका प्रेमचंद से आ रखा है 2025 में, अगर आपको पता हो या नहीं हो तो वो आपके हिंदी लिटरेचर के आपके राइटर हो जाते हैं। तीसरा ऑफकोर्स आपका मेजर पार्ट हो जाता है IWE, दैट इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें आपके मुल्कराज आनंद, अरुंधति रॉय, राजा राव, ये सारे आपके राइटर्स जो है वो निकल के आते हैं। एंड चौथा आपका हो जाता है क्या, रीजनल लिटरेचर। रीजनल लिटरेचर में क्या होता है कि आपका जो है वो 2025 में रीजनल लिटरेचर से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके निकल के आए थे। और क्लासिकल लिटरेचर और रीजनल को मिला के, जैसे क्लासिकल लिटरेचर में उन्होंने पनीनी का अष्टध्यायी पूछ लिया था, बच्चे को लगा ले किधर हम पहुंच गए, राइट। एंड इसके अलावा जो है वो पांचवा में मूवमेंट बोलूंगी। मूवमेंट आप क्लासिकल से लेके मॉडर्न दोनों याद रख लोगे, क्योंकि क्या था ना, आपका मूवमेंट में आपका भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चंस 2 आ चुके हैं, 2025 में आ चुके हैं आपके 2 क्वेश्चंस, राइट। तो वो आप बिल्कुल याद रखिएगा, राइट। भक्ति मूवमेंट हो गया, सूफी मूवमेंट होगा, आपका रस थ्योरी जो है वो आपका निकल के आ जाता है
क्लासिकल में भी और मूवमेंट से रिलेटेड भी आपका वो निकल के आ जाता है। यानी इंडियन लिटरेचर में ये आपके मेजर चंक है जिसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको करना ही करना है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपके जो 3 पिलर्स है दैट इज राजा राव, मुल्क राज आनंद एंड साथ ही साथ आपके आर के नारायण, इन्हें करिएगा। जितने भी बुकर राइटर है दैट इज सलमान रशदी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडीगा, इन्हें करिएगा। और जो मेजर आपके इसके अलावा राइटर्स हो गए जैसे कि आपके विक्रम सेठ, जितने भी ड्रामेटिस्ट है, दत्तानी हो गए, आपके तेंदुलकर हो गए एंड साथ ही साथ आपके कर्नाड हो गए, नॉवलिस्ट में आपके विक्रम सेठ हो गए, आपके शशि देश पांडे हो गए, नयनतारा सहगल हो गई, ये सारे आपके मेजर राइटर्स हैं जिन्हें आप करिएगा। अगर आपको लगे कहाँ से पढ़ना है तो ये सब मैंने कवर कर रखा है बच्चे, आप जाइएगा बैकलॉग के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बैकलॉग का एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारे मैंने करवा रखे हैं ये टॉपिक्स, राइट। इंडियन फिर आपका इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स एंड जॉनरास की बात करोगे तो टर्म से रिलेटेड आप एवरेज बेसिस पे 5 क्वेश्चंस लेकर चलो और जॉनरास से भी आप जो है वो एवरेज बेसिस पे 5 क्वेश्चन, यानी दोनों को मिला के आपके कितने क्वेश्चंस निकल के आते हैं एवरेज बेसिस पे 10 क्वेश्चन, 2 ऊपर 2 नीचे आराम से हो सकता है, राइट। इनफैक्ट मैं बोलूंगी 5 ऊपर ज्यादा ऊपर ही जा सकता है लेकिन कम के चांसेस बहुत कम है यहाँ पे। लिटरेरी टर्म्स में जो आपके मेजर टर्म्स है, जितने भी पीवाईक्यूज में टर्म्स है वो सिंपली से उठाइए, पढ़िए, समझिए, जानिए, और नहीं तो मैंने बैकलॉग करवा रखा है। अगेन प्लेलिस्ट में जाइएगा, बैकलॉग के प्लेलिस्ट में आपको लिटरेरी टर्म्स मिल जाएंगे, 2 पार्ट में होगा, दोनों पार्ट्स आप उसके देख लीजिएगा। लिटरेरी जॉनरा की भी मैंने हाल में क्लास करवाई है, वो भी आप देख लीजिएगा, चाहे आपका एपिस्टलरी हो, पिकारेस्क हो, आपके जितने भी जॉनरा रिलेटेड क्वेश्चंस पोएट्री से हो या ड्रामा से हो, नॉवल से हो, वो सब आपका मैंने करवाया है, वो भी आप देख लीजिएगा, राइट। एंड देन लास्ट आपका आता है क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। अब देखिए 2025 में क्रिटिसिज्म थ्योरी के नाम पे जो है वो एक थ्योरी आया था दैट इज इको क्रिटिसिज्म, एंड क्रिटिसिज्म से आपका 2 जेन्युइन क्वेश्चन था, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपके 3 से 4 क्वेश्चंस इधर से निकल के आए थे। तो आप बोलोगे मैम ये तो मेजर है नहीं, ये तो माइनर है, लेकिन ये 2025 में बस हुआ था बच्चे। उसके पहले अगर आप देखोगे तो इन जनरल लिटरेचर का ये एक मेजर चंक है, मेजर पार्ट है, जहां से क्रिटिसिज्म से भी आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और थ्योरी से भी 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी टोटल ये 10 एवरेज पे आपका ये जाएगा। 2025 में नहीं आया था, यहां से माइनॉरिटी होती है कि किसी किसी ईयर में ना मेजर वाले को जो है वहां पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2025 में नहीं आया था तो 26 में आना ही आना है। इसे मिस्टेक वो आप नहीं करिएगा भूलने का कि भाई 25 में नहीं आया था तो मैं 26 में इसके लिए मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी, तब फिर अब बहुत बड़ा मिस्टेक आप करने जा रहे हो। इस पे भी मैंने आपकी क्लास लगाई है बैकलॉग सीरीज की, आप जाइए वो क्लास को देख लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा। तो अगर ये 4 पार्ट को अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देती हूँ बच्चे आपको जो है वो अच्छी मार्क्स आ जाएगी। इसके अलावा आपका माइनॉरिटी में वर्ल्ड लिटरेचर भी आता है, टाइम रहेगा तो वर्ल्ड लिटरेचर को भी देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन एंड कंपैरेटिव को भी देख लीजिएगा, ये सारे भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं, राइट। सो आई होप दैट कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और जल्दी से अब भाई वेट ना करो, जल्दी से जो है ये सारे पोर्शन में कुछ भी आपका रह गया है उसे आप कंप्लीट कीजिएगा। अभी के लिए तो मैं अलविदा लेती हूँ, आपसे मिलूंगी दूसरे वीडियो में, बाय बाय।